गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी यूनिट 3 चल रही है ओलेफिन्स यानी कि अल्कीन्स और साइक्लोअल्कीन्स, जिसके अंदर आपको पढ़ना है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरा जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, है ना। अगला टॉपिक मेरा क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन आपको डिटेल में बढ़ा दिया था। अब मैं यहाँ पर आपको मैकेनिज़्म करवाने वाली हूँ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन का, कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन की मैकेनिज़्म को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन अगर हम देखें तो यहाँ पर मैकेनिज़्म हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन की रिएक्शन हमने जो पढ़ी थी वो देखिए क्या थी, कि हमने यहाँ पर इथीन को लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये था हमारा इथीन, और इसके अंदर हम हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन को हम ऐड करवाते हैं। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में हम यहाँ पर ऐड करवाते हैं, तो ये मेरा बन जाता है अल्कीन यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरा बन गया है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा ये इथीन है, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं? निकल की प्रेजेंस में, तो हमारा अल्केन बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ मैकेनिज्म की स्टेप होती है। जैसे जो हमारा इथीन होता है और ये हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, और ये हमारा निकल की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होती है? रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो निकल रहेगा, निकल एज अ कैटलिस्ट हमारा काम करेगा। निकल किसकी तरह काम करता है? निकल एज अ कैटलिस्ट काम करता है, और बिना इसके रिएक्शन नहीं होती। तो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म होती है वो मैकेनिज़्म कुछ स्टेप्स में होती है। जैसे सबसे पहले जो स्टेप 1 की हम बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या होगी? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि ये हमारा जो निकल रहेगा, है ना, निकल की सरफेस पर, निकल की सरफेस के ऊपर कौन आके एड्जॉर्ब हो जाएगा? निकल की सरफेस के ऊपर इथीन मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे। ठीक है, सबसे पहली स्टेप, इथीन मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब, ये क्या हो जाएंगे? एड्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो निकल की जो भी सरफेस है, पर्टिकुलर निकल की जो सरफेस रहेगी उसके ऊपर आकर जो हमारे इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इथीन के मॉलिक्यूल आकर एड्जॉर्प्शन कर लेंगे। एड्जॉर्प्शन समझते हैं, यानी कि सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब निकल क्या है? निकल आप जानते हैं, निकल हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ क्यों किए जाते हैं? उनको हम कैटलिस्ट की तरह इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर निकल भी क्या कर रहा है? निकल भी इथीन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए यहाँ पर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसकी हेल्प से यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर जो निकल है वो किसकी तरह काम कर रही है? वो एज अ सरफेस काम कर रही है, सरफेस की तरह से निकल यहाँ पर काम कर रहा है। अब जो इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इथीन के मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे? एड्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। किसके ऊपर जाकर एड्जॉर्ब्ड हो रहे हैं? निकल के ऊपर। निकल यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और अगर हम निकल की सरफेस की बात करें तो उसके ऊपर जाकर इथीन के मॉलिक्यूल एड्जॉर्प्शन करेंगे, मतलब उसकी सरफेस पे जाकर स्टिक हो जाएंगे। ठीक है ना, सरफेस के ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे। कौन स्टिक हो जाएगा? इथीन के मॉलिक्यूल जाकर स्टिक हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इथीन मॉलिक्यूल निकल कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जुड़ गया है। जैसे ही वो जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 2 प्रोसेस होगी। एक प्रोसेस तो होगी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, और एक होगी बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। दोनों प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग क्या होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अल्कीन रहता है ना, अल्कीन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है।
तो जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है तो मैंने आपको बताया था कि जब ये हाइड्रोजनेशन करेगा तो इसमें जो भी आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। किसका पाई बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, इथीन का पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होने वाला है। तो जब हम निकल के सरफेस के ऊपर इथीन के मॉलिक्यूल्स को क्या करवाएंगे, एड्जॉर्ब करवाएंगे। तो इथीन के मॉलिक्यूल जब एड्जॉर्ब होंगे तो दोनों प्रोसेस साथ में स्टार्ट हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्मिंग भी साथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होगी कि ये वाला जो मेरा पाई बॉन्ड रहेगा, ये पाई बॉन्ड मेरा क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड मेरा ब्रेक हो जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड मेरा रहेगा ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगी पाई बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। और जो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो भी मेरा रहेगा, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बरकरार रहेगा और जो नए बॉन्ड है वो आकर फॉर्म होंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब पाई बॉन्ड टूट रहा है और हाइड्रोजन जब आके जुड़ रहा है तो नए बॉन्ड क्या होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बोल सकते हैं कि जब इथीन इसके साथ में आके जुड़ेगा तो ये यहाँ पर कार्बन और कैटलिस्ट के बीच में भी क्या होगा, अभी हाइड्रोजन तो आया नहीं है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और इथीन और निकल सरफेस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। इथीन और निकल सरफेस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा। फिर स्टेप 2 क्या होगी हमारी, स्टेप सेकेंड, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ऑन द निकल सरफेस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ऑन द निकल सरफेस। निकल की सरफेस के ऊपर कौन आके एड्सॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। सो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो निकल की सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आकर एड्सॉर्ब होगा किसके ऊपर, निकल की सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब होगा, है ना। तो अब जब ये निकल की सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्ब होगा, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ जैसे हमारा इथीन मॉलिक्यूल निकल के सरफेस के ऊपर आकर अटैच हुआ था, वैसे ही हमारा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो भी उसके सरफेस के ऊपर आकर क्या होने लगेगा, अटैच होने लगेगा। तो अगेन वही प्रोसेस होगी, पाई बॉन्ड ब्रेकिंग और पाई बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा वो और ज़्यादा फोर्स से जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा तो इथीन के अंदर जो पाई बॉन्ड था वो तो ब्रेकिंग प्रोसेस ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो गई और यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब निकल की सरफेस के ऊपर आकर अटैच हुआ तो यहाँ पर अब बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और निकल के सरफेस के बीच में। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और निकल के सरफेस के बीच में, निकल कैटलिस्ट के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब ये फाइनली ये प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस के बनने के बाद में क्या होगा, फाइनली जो हाइड्रोजन है ना, उसका जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, जो निकल के साथ में उसने बॉन्ड बनाया था उस बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा। हाइड्रोजन निकल सरफेस के साथ में जो उसने बॉन्ड बनाया है उसको क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। स्टेप 3, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या हो गया हमारी, फाइनली हाइड्रोजन gets attached to इथीन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन किसके साथ में जाकर अटैच हो जाएगा, इथीन मॉलिक्यूल के साथ में जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का अटैचमेंट किसके साथ में होगा, हाइड्रोजन का जो अटैचमेंट होगा वो इथीन मॉलिक्यूल के साथ में होगा। कैसे होगा, हाइड्रोजन इथीन मॉलिक्यूल के साथ में जाकर कैसे अटैच्ड होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको इथीन मॉलिक्यूल के साथ में जाकर और जोड़ देंगे। तो इथीन मॉलिक्यूल क्या होता है, इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। तो यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल ऑलरेडी किसके साथ में जुड़ा हुआ है, निकल कैटलिस्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन जो निकल वाला बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा और किसके साथ में जाके जुड़ जाएगा, वो निकल के साथ में जाकर जुड़ जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बाय थ्योरेटिकल समझाया, इसको मैं डायग्राम से भी आपको समझा देती हूँ कि हमारी 3 स्टेप होती है। देखो हमारी सबसे पहली स्टेप होगी, मान लो कि निकल एटम है ना, ये कौन सा एटम है हमारा, ये निकल एटम है। अब इसके अंदर देखो ये फ्री वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है ना,
इन फ्री वैकेंसीज के ऊपर आकर कौन जुड़ जाएगा, इन फ्री वैकेंसीज के ऊपर आकर कौन सा मॉलिक्यूल हमारा जुड़ जाएगा, हमारा जो इथीन मॉलिक्यूल है वो आकर एड्सॉर्ब हो जाएगा, है ना। इथीन मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर क्या हो गया है, एड्सॉर्ब हो गया। जब इथीन मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर एड्सॉर्ब हो जाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होने लगेगा, जब ये आकर यहाँ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगी, और जब ये ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड फॉर्मिंग। तो एक हुई बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस और एक कौन सी प्रोसेस हो गई है, एक प्रोसेस आपकी हो गई है बॉन्ड फॉर्मिंग। तो एक बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई और एक बॉन्ड क्या हो गई, एक बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक में बॉन्ड ब्रेक हो गया है और एक में बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर किसको ले लेंगे, यही आपका निकल है, मान लो है ना, और इस निकल के अंदर क्या करेंगे हम, इस निकल के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका ये तो जुड़ा हुआ ही है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है मान लो, है ना, और ये जुड़ा हुआ ही है, ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये थोड़ा थोड़ा पार्शली अभी अटैच्ड है जो हमारा पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर हम फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे किसको, हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से इसके सरफेस पे जुड़ जाएंगे। और फाइनली थर्ड स्टेप में फिर क्या होगा, देखो ये निकल कैटेलिस्ट की सरफेस है, ये इथीन और हाइड्रोजन किसके साथ में बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, निकल के साथ में बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और ये यहाँ पर देखो इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो ये जब जुड़ जाएगा तो इथीन बन जाएगा, है ना। तो और उसके बाद जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो बॉन्ड रहेगा ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये इथीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपकी होती है मैकेनिज्म कि सबसे पहले आपके निकल की जो सरफेस रहेगी उसके ऊपर कौन आकर अटैच होगा, निकल के सरफेस पे सबसे पहले आपके इथीन के मॉलिक्यूल आकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सेकेंड स्टेप जो हमारी होगी उसमें हमारा जो अल्कीन था, है ना, अल्कीन के साथ में कौन आ जाएगा, अब नीचे उसी निकल के ऊपर कौन आके एड्सॉर्ब होगा, हाइड्रोजन आके एड्सॉर्ब हो जाएगा, फाइनली हाइड्रोजन आके एड्सॉर्ब हो गया। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फाइनली हम क्या करेंगे, जो हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था, ठीक है, यानी कि ये जो था ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बना के इसको लीव कर देंगे। तो ये था आपका एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन के अंदर हमारी पहली रिएक्शन जो थी हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, जिसके मैकेनिज्म वाला पार्ट भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। आप लोगों को मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पूरा करवा दिया है, यूनिट फर्स्ट उसकी पूरी हो गई है हमारी, सेकेंड यूनिट भी उसकी कंप्लीट हो गई। तो 2 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की आपको अवेलेबल है कंटेंट वाले पार्ट में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1 यूनिट आपको अवेलेबल है, और ऑर्गेनिक की हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट चल रही है, तो वो आप कंटेंट वाले पार्ट में से पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी बताना चाहूँगी कि हमारा पर्सनल ट्यूटर चैनल का एक और दूसरा पार्ट यानी कि पर्सनल ट्यूटर 2 बनाया गया है, ताकि क्योंकि हमारे पर्सनल ट्यूटर चैनल के ऊपर कंटेंट वाला मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी होती थी, ठीक है, क्योंकि एकदम इतनी सारी वीडियोस एक साथ पर्टिकुलर डालने के बाद वीडियोस को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। इसलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए हम लोगों ने हमारा जो दूसरा एक चैनल है पर्सनल ट्यूटर 2 उसको बनाया है। तो अब से हमारी जो वीडियोस है वो आपको दोनों चैनल्स पे मिलेंगी, पर्सनल ट्यूटर 1 एंड पर्सनल ट्यूटर 2। सो आपको करना कुछ भी नहीं है, यूट्यूब पे जाना है, पर्सनल ट्यूटर 2 डालना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है, और फिर उसे आपको क्या कर देना है, उसे आपको शेयर कर देना है। तो जितने भी लोग हैं उनको आप शेयर करें और उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ। तो अब हमारा जो कंटेंट है वो आपको हमारे 2 चैनल्स पर मिलेगा, एक होगा पर्सनल ट्यूटर 1 और दूसरा होगा पर्सनल ट्यूटर 2। Thank you so much.